अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ मेडिकल के शोबे से मुताल्लिका अहम तरीन अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नम्स रावलपिंडी की तरफ से तमाम जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए लेट फीस के साथ डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। आर्मी मेडिकल कॉलेज में सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी और लेट फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन थी 27 अक्टूबर। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर के 12 मेडिकल कॉलेजेस और 5 डेंटल कॉलेजेस हैं जो कि नम्स के साथ एफिलेटेड हैं, तो इनमें नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन 27 अक्टूबर जबकि लेट फीस के साथ 3 नवंबर थी। लेकिन अब चूंकि दोनों ही कॉलेजेस में यानी सरकारी की अगर बात करें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कॉलेजेस हैं, तो इनमें अप्लाई करने की जो नॉर्मल फीस के साथ डेडलाइन थी तो वो गुजर गई। और इवन जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में लेट फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन भी 27 अक्टूबर थी, तो ये गुजर गई थी। लेकिन नम्स ने अब दोनों ही जगहों पर यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 10 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी है। तो नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन दिया गया है और नम्स के साथ एफिलिएटेड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के शेड्यूल को रिवाइज कर दिया गया है, जिसके मुताबिक नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन तो ऑलरेडी गुजर चुकी है, जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के केस में 20 अक्टूबर और प्राइवेट कॉलेजेस के केस में 27 अक्टूबर थी। लेकिन लेट फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन दोनों केसेस में एक्सटेंड कर दी गई है और अब चाहे आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में, तो दोनों की अप्लाई करने की डेडलाइन 10 नवंबर की शाम 4 बजे तक होगी। आर्मी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की पहली मेरिट लिस्ट 15 नवंबर को डिस्प्ले की जाएगी, जबकि बीडीएस की मेरिट लिस्ट 28 दिसंबर को लगेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की पहली लिस्ट 29 नवंबर को, जबकि बीडीएस की पहली लिस्ट 11 जनवरी को डिस्प्ले की जाएगी। और क्लासेस की अगर बात करें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज की क्लासेस 15 जनवरी से स्टार्ट होंगी एमबीबीएस की, जबकि बीडीएस की 22 जनवरी से होंगी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की क्लासेस एमबीबीएस की 15 जनवरी से, जबकि बीडीएस की 6 फरवरी से शुरू होंगी। और आईबीसीसी अटेस्टेशन से मुताल्लिक नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया था कि स्टूडेंट्स अभी अप्लाई करते हुए अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट कार्ड हैं, तो वो बगैर अटेस्टेशन के ओरिजिनल फॉर्म में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स को ना तो बोर्ड से और ना ही आईबीसीसी से अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है अगर उन्होंने नम्स में आर्मी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ताहम ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसे केस में उन्हें आईबीसीसी से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और आईबीसीसी की ये जो अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ पाकिस्तान में किसी भी बोर्ड से अगर स्टूडेंट ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उनके लिए लाजमी है। ताहम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल किया हुआ है, तो उन्हें सिर्फ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ही तैयार करवाना होगा और उन्हें आईबीसीसी की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं होती है। और इसकी वजह ये होती है कि जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, तो ये भी आईबीसीसी की तरफ से ही इशू किया गया होता है, तो वो अपने ही इशू करदा डॉक्यूमेंट को तो नहीं दोबारा से टेस्ट करने लगे। तो आपने अगर ओ लेवल और ए लेवल किया हुआ है तो ऐसे केस में सिर्फ इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ही रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको आईबीसीसी की तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स को हर सूरत अटेस्ट करवाना होगा जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। यानी जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो तब आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने हैं, यानी आईबीसीसी से अटेस्ट करवा लेने हैं। और अभी के लिए यह है कि विदाउट अटेस्टेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सफिशिएंट एग्रीगेट बन रहा है और आपके एडमिशन के चांसेस हैं, तो आप पहले से ही आईबीसीसी के अटेस्टेशन वगैरह के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप मेरिट लिस्ट लगने का इंतजार करेंगे और उस वक्त अगर आपका दाखिला हो जाता है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा देते हैं आईबीसीसी के अटेस्टेशन के लिए, और चूंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मुमकिन है कि कोई किसी किस्म का मसला बन जाए। तो आप जैसे ही अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स फ्री हैं, तो आप पहले बोर्ड से और दूसरे मरहले में आपने आईबीसीसी से इसकी अटेस्टेशन करवा लेनी है। और ये तो रहा नम्स का मामला, लेकिन जो यूएचएस है उन्होंने ये मैंडेटरी करार दिया हुआ है कि आपने कम से कम अपने बोर्ड से लाजमी तौर पर डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा लेनी है। आईबीसीसी से चूंकि अटेस्टेशन में टाइम लग रहा है, तो वो आप बेशक बाद में करवा लीजिएगा, लेकिन अप्लाई करते हुए आपके डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से लाजमी तौर पर अटेस्टेड होने चाहिए। और उसके बाद फिर आपने यूएचएस की वेबसाइट पर पंजाब के तमाम सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। और यूएचएस की वेबसाइट पर मौजूद एडमिशन पोर्टल पर पंजाब के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से अगर आपको किसी किस्म की क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पर राब्ता करके अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। यूएचएस की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ तो कॉल अटेंड नहीं हो रही है, लेकिन जो ईमेल आईडी दी गई है, तो इन पर अगर आप ईमेल करते हैं तो विद इन अ डे आपको इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दिया जाता है। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो चाइना से इंतहाई कम फीस में चाइना की सरकारी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो पेंजिहुआ यूनिवर्सिटी में अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेडलाइन 30 अक्टूबर है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से रब्ता करें, या आपके एडमिशन्स के हवाले से मुकम्मल मुआवनत और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैवी फीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर देखा जाए, तो तकरीबन हाफ फीस में आप चाइना से एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। चाइना की ये सबसे सस्ती मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ अभी एडमिशन ओपन है और आखिरी चंद सीटें बाकी हैं। तो फौरन से रब्ता करें दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से और अपनी सीट सिक्योर करें। और इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूके और ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स या मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमारी ऑफिशियल कोलैबोरेशन हो चुकी है स्टडी आइकन फैसलाबाद के साथ। आप इनसे रब्ता करें। आपको इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर आपने सिर्फ 5 एंट्रीज करनी है। वो फॉर्म जैसे आप सबमिट करेंगे तो हमारी जो काउंसलिंग टीम है ये आपसे टेलीफोनिकली रब्ता करके आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप अगर यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं और वहाँ की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं इंक्लूडिंग एमबीबीएस, तो ऐसे केस में आप रब्ता कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को फिल करें जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। फिर इसके बाद आपको बताएं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ से इस साल के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से अब तक खामोशी थी, लेकिन कुछ रोज़ कबल इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर रिवाइज करके अपलोड किया है और हैरानकुन तौर पर काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है एमबीबीएस और बीडीएस की फीस में। हालांकि आर्मी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ की अगर आप फीस देखें तो इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। और आज से तकरीबन 2-3 साल पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो 1 साल की ट्यूशन फी हुआ करती थी वो वेबसाइट के ऊपर 2,20,000 रुपये मेंशन थी, लेकिन अब इसे एकदम से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और यहाँ आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आएँ तो एडमिशंस के सेगमेंट में ट्यूशन फी पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन होगा और यहाँ बता दिया गया है कि 2024 से लेकर 2029 तक का जो सेशन है जिसमें स्टूडेंट्स एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करते हैं, तो पाकिस्तानी नेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है तो वो 5 सालों में पर ईयर की जो एनुअल ट्यूशन फी है वो 10 लाख रुपए हुआ करेगी। इस तरह सिर्फ ट्यूशन फी की मद में आपकी जो एमबीबीएस की कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए होगी। और इसके अलावा जो बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी है, एडमिशन फी है या सिक्योरिटी चार्जेस हैं, हॉस्टल फी वगैरह वगैरह, वो सब इसके अलावा है। और ऐसे स्टूडेंट जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में फॉरेन डुअल नेशनल्स या ओवरसीज पाकिस्तानी की कैटेगरी पर एडमिशन सिक्योर करते हैं, तो ऐसे केस में एमबीबीएस की जो 1 साल की ट्यूशन फी है वो $13,200 हुआ करेगी और ये जो ट्यूशन फी है ये 5 सालों में कांस्टेंट रहेगी, यानी $13,200 रुपये पर एनम के हिसाब से आपको सिर्फ ट्यूशन फी अदा करनी पड़ेगी, जो कि 5 साल के एमबीबीएस के प्रोग्राम की टोटल $66,000 बनती है। और अगेन बताते चलें कि ये सिर्फ ट्यूशन फी है और बाकी एक्सपेंडिचर इसके अलावा है। इसके बाद बीडीएस की बात करें तो अगेन बिल्कुल वही फीस स्ट्रक्चर रखा गया है कि 10 लाख रुपए एनुअल ट्यूशन फी है और जो बीडीएस का प्रोग्राम है फॉर फॉरेन डुअल नेशनल्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो अगेन यहाँ पर ईयर जो ट्यूशन फी है वो $13,200 होगी। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ से लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर अनाउंस कर दिया गया और इसके अनाउंसमेंट के बाद अब जो इम्पैक्ट होगा वो ये कि एक तो जाहिर है कि फीस में एकदम से काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है, उसको तकरीबन 2.25-2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर एकदम से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर इससे फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली मेरिट के ऊपर भी, क्योंकि ऐसे लोग जो कि 1 साल की 2.5-3 लाख रुपए फीस तो चलें अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अब 10-11 लाख रुपए वो कैसे अफोर्ड करेंगे, क्योंकि 10 लाख तो सिर्फ ट्यूशन फी है और इसके जो इजाफी चार्जेस भी अदा करने होते हैं जो कि पहले साल में ज़्यादा होते हैं, बाकी सालों में निस्बतन कम हो जाते हैं। तो अब इससे फ़र्क पड़ेगा। अब जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके बच्चों का अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ भी जाता है तो ऐसे केस में शायद वो फीस अदा करने के काबिल नहीं होंगे। अब इसमें ऐसा कोई स्कॉलरशिप वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो अब ये जो फीस है ये एज इट इज़ आपको पे करनी पड़ेगी। अब इससे चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत मेरिट का फ़र्क पड़ सकता है और ऐसे लोग जो इतनी हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो फिर एडमिशन होने के बावजूद भी यहाँ पर फीस सबमिट करवाकर अपना जो है वो सीट सिक्योर नहीं कर पाएंगे। बहरहाल से अगर फ़र्क पड़ता भी है तो मेरिट पर बहुत खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चंद पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है क्योंकि एप्लीकेंट्स की तादाद हज़ारों में होती है। और इसी तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो उसमें ज़रूर चांसेस हैं कि अगर कलेक्टिवली बात करें पूरे पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो इस साल मेरिट ड्रॉप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। आपके साथ जब पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से ये वीडियो अपलोड की गई थी तो इसमें बताया गया था कि जो एवरेज फीस चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में एमबीबीएस के टोटल प्रोग्राम की तो वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए के दरमियान है। बहुत सारे कॉलेजेस 5 साल की जो एमबीबीएस की फी है ये 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं और कुछ कॉलेजेस हैं जो 1 करोड़ रुपए से कम में भी एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जिनकी फीस 90 लाख या उससे कम में है एमबीबीएस के प्रोग्राम की, तो समझें कि वो सस्ते तरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और इन्हें आप तरजीह दे सकते हैं। और इनमें नम्स के कॉलेजेस भी हैं और लेकिन इस सबको अगर देखा जाए तो अब चूंकि महंगाई की वजह से मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हुए हैं और लोगों की पेइंग कैपेसिटी जो है वो उस तरीके से नहीं रही है, काफ़ी मुतासिर हुई है। तो कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स के मुताबिक इस साल जो है वो मेरिट ड्रॉप होने के चांसेस हैं। फिर इसके साथ ही आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो एक केस चल रहा है यूएचएस और पामी के दरमियान, पामी जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो पामी ये चाह रहे हैं कि एडमिशन जो है वो खुद से करें, तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपनी मर्जी से एडमिशन करें, जबकि यूएचएस जो है वो अपने उस पंजाब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बिहाफ पर ये चाह रहे हैं कि यूएचएस के थ्रू पंजाब के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनमें सेंट्रलाइज्ड एडमिशन हों। तो पामी और यूएचएस का इस वक्त जो है ये एक क्लैश बना हुआ है और दोनों ही अपनी अपनी बात जो है वो मनवाने के दर पे हुए हैं और नतीजा फिर ऑब्वियसली हाई कोर्ट में ही फिर जो फैसला आता है उसी के मुताबिक होना है। लेकिन पिछली 1-2 हियरिंग्स में कोई खातिर खा अपडेट सामने आ नहीं सकी है, ना तो पामी को किसी किस्म का स्टे मिला है और ना ही उनके हक में कोई किसी किस्म का फैसला आया है और ना ही अभी तक ओवरऑल जो है इस केस का कोई हतमी फैसला सुनाया गया है और अभी तक इसमें फर्दर जो है वो हियरिंग चल रही है। जैसे ही कोई इसमें खातिर खा अपडेट सामने आती है तो वो उसके मुताबिक आपको इंशाल्लाह बता देंगे।
करेंगे, लेकिन फॉर द सेफ साइड अब ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। 31 अक्टूबर है लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो तमाम स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हैं प्राइवेट एमबीबीएस को, तो ऐसे केस में आपको लाजमी तौर पर यूएचएस के पोर्टल पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। सिर्फ 2000 रुपये प्रोसेसिंग फी है एमबीबीएस के प्रोग्राम की, और उसमें आप पंजाब के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि इस सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी के अंडर आते हैं, आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप बीडीएस के प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इजाफी 2000 रुपये प्रोसेसिंग फी के साथ आप पंजाब के तमाम प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे इस केस के हवाले से कोई फर्दर हियरिंग होती है और अगर कोई किसी किस्म का नतीजा सामने आता है तो इंशाल्लाह उससे मुताल्लिक भी आपको फर्दर वीडियोस में इन्फॉर्म कर देंगे। और इसके बाद आपको बताएं कि केपीके और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर यह फैसला कर दिया गया था कि दोनों ही सूबों में एमडी कैट की रिकंडक्शन होगी। इससे कबल जो है वो एमडी कैट की रिकंडक्शन के हवाले से 19 नवंबर की डेट सामने आई थी और ये बताया जा रहा था कि दोनों ही सूबों में 19 नवंबर को एमडी कैट का टेस्ट रिकंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अब केएमयू यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से ये कंफर्म अपडेट सामने आई है कि केपीके में जो एमडी कैट का टेस्ट अब रिकंडक्ट होगा, और ये जो रिकंडक्शन होगी ये ईटा की तरफ से नहीं की जाएगी बल्कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी खुद ये एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। और अब इसके लिए जो डेट तजवीज़ की गई है वो है 26 नवंबर, और 26 नवंबर को ही अब बाकायदा तौर पर केपीके में एमडी कैट का टेस्ट रिकंडक्ट होगा। और इस सिलसिले में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, एफआईए है और दूसरी एजेंसीज से मदद तलब कर ली गई है कि इस मरतबा कोई पहले जैसा मामला ना हो। जैसे कि 10 सितंबर को जब एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया गया था तो केपीके में काफ़ी ज़्यादा तादाद में तलबा ने ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए नकल की थी। अब केपीके के हवाले से तो कंफर्म हो गया कि 26 नवंबर की डेट जो है फाइनलाइज की जा चुकी है, और इंशाल्लाह सिंध में भी जो एमडी कैट की रिकंडक्शन है 26 नवंबर को ही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोनों सूबों में जो एमडी कैट की रिकंडक्शन की डेट जो है वो सेम रखी जाएगी। और अगर केपीके ने फाइनल डेट अनाउंस कर दी है 26 नवंबर, तो सिंध में भी इंशाल्लाह 26 नवंबर को ही एमडी कैट का टेस्ट रिकंडक्ट होगा। ताहम दोनों ही सूबों में अब एमडी कैट की रिकंडक्शन को रुकवाने के लिए भी हाई कोर्ट में केसेस किए गए हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था कि एमडी कैट की रिकंडक्शन को रुकवाया जाए। अब इस सिलसिले में पीएमडीसी की तरफ से तो ऐसा मुजाहमत नहीं है, पीएमडीसी ने इसको समहाउ एक्सेप्ट कर लिया है कि दोनों सूबों में एमडी कैट को रिकंडक्ट करवा लिया जाए। लेकिन ये जो पिटीशंस फाइल की गई हैं या ये जो सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया है तो ये तलबा की तरफ से है कि भाई इन दोनों सूबों में एमडी कैट की रिकंडक्शन को रोका जा सके, क्योंकि पहले जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो उसमें जो नकल लगाई गई थी तो जो नकल लगाने वाले तलबा थे वो पकड़े गए। इसी तरीके से जो सिंध में लीक हुआ था एमडी कैट का टेस्ट, तो उसमें भी इन तलबा का मौक़िफ़ ये है कि जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं तो उन्हें आप पकड़ें और उनका आप रिजल्ट वगैरह कैंसिल करें। लेकिन जिन तलबा ने अपनी मेहनत से ये एक अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हुए अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं एमडी कैट में, तो उनका क्या कसूर है और उनको अब दोबारा से एमडी कैट का टेस्ट क्यों देना पड़ रहा है, और इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा से भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और उतनी अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो इस वजह से वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो इस सब मामले में इन्वॉल्व थे उन्हें पनिश किया जाए, ना कि तमाम स्टूडेंट्स को। और यही वजह है कि अब ये केस चल रहा है जिसके हवाले से अगर कोई भी फर्दर पेश सामने आती है, वैसे अभी तक इसका सच ये नहीं है कि रिकंडक्शन को रुकवा लिया गया हो, रिकंडक्शन अभी भी अपने टाइम के ऊपर हो रही है। लेकिन अगर कोई भी केस का किसी किस्म की कोई अपडेट सामने आती है या कोई फैसला आता है तो वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे।